रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। कई नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफे दे दिए और इस कदर हंगामा बवाल मचा दिया कि हाईवे तक जाम कर दिया। आखिर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा क्या हुआ जो सड़क जाम करना पड़ा, हाईवे जाम करना पड़ा? बीजेपी हाईकमान को अल्टीमेटम दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यहां तक कि पुलिस से भी हाथापाई की तस्वीरें निकल कर आ गई। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं कि जिस देश के दो बड़े ताकतवर नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दो बड़े ताकतवर नेता कहे जाते हैं। अब डर भय खत्म हो गया है, आंखों से भी और अंदर से भी डर भय खत्म हो गया है। यही कारण है दोस्तों कि आज खुलेआम दिल्ली मैसेज भेजे जा रहे हैं एमपी से कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी हाईकमान ने अपना फैसला नहीं बदला तो किस तरीके से बीजेपी के नेता ही, बीजेपी के कार्यकर्ता ही बगावत हो गए हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया, हाईवे जाम कर दिया, सड़क जाम कर दिया। और सिर्फ मामला यह था दोस्तों कि एक खास व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, और टिकट ना मिलने वाले व्यक्ति का नाम आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे आ हा, ऐसे व्यक्ति के लिए इतना हंगामा। दरअसल दोस्तों, कोई और व्यक्ति नहीं, नरोत्तम मिश्रा, वही नरोत्तम मिश्रा जो अपने बड़े ही अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। अब जरा खबर को जो है बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा है दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो एमपी में बड़ा बवाल, एक हाईवे पूरी तरीके से ठप। पुलिस और नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं के बीच जो है, समर्थकों के बीच जो है धक्का मुक्की की खबरें आई। खबर में लिखा, दतिया विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद यहां जमकर बवाल हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने सड़क पर जमकर बवाल किया। इस घटना से कई लोगों ने और सामने उतर कर आ गए और पूरे हाईवे को जाम कर दिया। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद पूरे इलाके में सियासी तापमान बदल गया। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा का नाम न होने से नाराज नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में इस्तीफों की झड़ी लगा दी। इसके बाद टिकट न मिलने से नाराज समर्थकों ने एक स्तर आगे जाकर नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस घटना में कई लोग, कहा यह जा रहा है कि कई लोग जब सड़क पर उतर गए तो नेशनल जो है एनएच, नेशनल हाईवे 44 जाम के कारण हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी रहीं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के द्वारा कि अगर यह बदलाव नहीं किया गया तो इस्तीफों की झड़ी तो अभी और लंबी होने वाली है। अगर ये टिकट बंटवारा के समय अगर नरोत्तम मिश्रा को ये नहीं मिल रहा टिकट, जो कि अभी फिलहाल दे दिया गया है आशुतोष तिवारी को, अगर ये बदल करके नरोत्तम मिश्रा को वापस नहीं मिला तो फिर हम बीजेपी का खेल एमपी के अंदर बिगाड़ करके रख देंगे। और नाराज समर्थक कह रहे हैं कि हम जो है भयंकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी तो जस्ट ये एक झांकी है। सोचिए दोस्तों, एक टिकट ना मिलने की वजह से बीजेपी के चाहने वाले, मोदी जी के चाहने वाले दो देश के बड़े ताकतवर नेताओं से भिड़ने को तैयार है, लड़ने को तैयार है कि अगर आप हमारे मालिक साहब को, आका को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, चाहे भले ही आप दिल्ली में क्यों ना बैठे हो। सोचिए, तो एक समय था दोस्तों जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देश के दो बड़े ताकतवर नेता माने जाते थे, और यह कहा जाता था कि जिस विपक्षी नेता पर, जिस नेता की तरफ अगर एक बार देख ले तो इशारों में बात समझ में आ जाती थी। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि अब इनके कार्यकर्ता भी इनसे नहीं डरते हैं। इतना सब कुछ हुआ दोस्तों, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी हाईवे खुलवाने के लिए, उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए। बवाल जबरदस्त मचा।
कल के दिन। और उसके बाद कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे देने वालों में से जिला अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। लिखा, नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने से नाराज समर्थकों में दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा का नाम भी शामिल है। रघुवीर कुशवाहा ने एक कदम आगे जाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल के नाम से एक पत्र लिखा और अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुशवाहा ने कहा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। कुशवाहा ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगले 24 घंटे में यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो दतिया जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत बड़ौनी पंचायत के अध्यक्ष और दतिया विधानसभा के 6 मंडलों के अध्यक्ष के साथ विधानसभा के 291 बूथों के सभी पदाधिकारी अपने पद के साथ साथ पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, ये बड़ा ऐलान है, बड़ी चेतावनी है बीजेपी के लिए, मोदी जी, अमित शाह जी के लिए। सोचिए, ये वहां हो रहा है जहां पर डबल इंजन की सरकार है। सोचिए, सब कुछ वहां हो रहा है जहां केंद्र में खुद मोदी जी बैठे हुए हैं। सोचिए, और दिखाया यह जा रहा है कि 2 बड़े ताकतवर नेताओं के सामने किसी की दाल नहीं गलती। और एक कहावत है ना दोस्तों कि अपने ही अपनों को ले डुबाते हैं, अपने ही अपनों के नहीं सुनते हैं। एक ऐसा वक्त आता है। और आज देखिए कि आज बीजेपी के अंदर ही, बीजेपी के खिलाफ ही हाईवे जाम करके अपने ही सरकार के खिलाफ, न सिर्फ डबल इंजन सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ भी, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी भारी बगावत शुरू कर दिए। कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी तो ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी, 100-150 से भी ज्यादा लोग इस्तीफा दे सकते हैं जिस हिसाब से लिस्ट बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, सवाल यह है कि इतना बवाल, इतना हंगामा, इतनी बगावत सिर्फ एक टिकट ना मिलने की वजह से है। सोचिए कि कितनी अंदरूनी कला जो है बीजेपी के अंदर मची हुई है इस वक्त, जो सीधे हाईवे पर, यानी पार्टी के बीच से निकल करके सीधे हाईवे पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। सोचिए पार्टी के अंदर किस कदर लोगों का गुस्सा, किस कदर भरा पड़ा है कि अब अपने नेताओं के नहीं सुन रहे हैं, अब अपने हाईकमान के नहीं सुन रहे हैं। ये हालत हो गई है दोस्तों। सवाल यह है कि क्या मोदी जी मना पाएंगे इन गुस्से में जो बैठे हुए जो समर्थक हैं? क्या अमित शाह जी, क्या इन इस्तीफे देने वाली जो लड़ी है, जो लंबी होने जा रही है, क्या इसको रोक पाएंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर तो वैसे भी सरकार के ऊपर ढेरों सवाल लगे पड़े हैं, कई ढेरों सवाल जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा रहा है, बचा जा रहा है, फूक फूक करके कदम रखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला दतिया से, तो वहां पर भारी हंगामा खड़ा कर दिया गया, बगावत अख्तियार कर लिए गए, कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए। अभी आगे मात्र 12 घंटे का समय बचा है और अब इस्तीफों की झड़ी लगने जा रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।